शादाब शम्स जी मेरे साथ मौजूद हैं। वक्फ बोर्ड की ज़िम्मेदारी इनको दी गई थी लगभग 2 साल तो हो गए होंगे। जी। इन 2 सालों में क्या कुछ आपने देखा वक्फ बोर्ड के अंदर? जैसे एक आवाज़ उठी थी आपकी तरफ से कि जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि 2 साल से अधिक मुझे वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बने हो गए, हाँ। और जो चीज़ मुझे वक्फ बोर्ड में दिखाई दी वो था भ्रष्टाचार। नीचे से ऊपर तक सब चोर। सबसे बड़ा अगर अड्डा कोई भ्रष्टाचार का है तो वो वक्फ बोर्ड। खुल के वक्फ बोर्ड के कर्मचारी, वक्फ बोर्ड के अधिकारी और वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली केस हारने के पैसे लेते हैं कि मेरे ऊपर केस करो, और वक्फ बोर्ड खुद अपना केस हार जाए, इस बात के पैसे लिए जाते हैं। जानबूझ के वक्फ की संपत्तियों को लुटवाया जाता है। ये खेल मुतवल्लियों का लगा लंबे समय से चल रहा है। मुझे लगता है कि देश की आज़ादी से अब तक ये सदक़े, ज़कात, खैरात का पैसा था जो इसलिए दिया गया मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कि गरीबों के काम आए, और गरीबों के काम आए जो मज़लूम हैं, जो बेसहारा हैं, जो बेवाएँ हैं, जो लावारिस बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उनका हम इससे भला कर सकें। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। लूट, चंद बड़े लोग अमीर बनते चले गए, वो कब्ज़ा करके बैठे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता अकबर अहमद डंपी, वो देखिए पूर्व सांसद हैं, वो 200 बीघे में रिसोर्ट बनाया हुआ है नैनीताल के अंदर। अभी हमने 1 दर्जन धाराओं में उन पर मुकदमा किया जिसमें 420 भी शामिल है। कैसे आप वक्त की संपत्ति को अपना डिक्लेयर करा सकते हैं? तो ये जो लूट है, ये सईदुज़्ज़मा एक सांसद हैं, उनकी लूट। उसके बाद खुद मुस्लिम धर्मगुरु कलियर के, वो जो अपने आप को उलमा कहते हैं, जो सज्जादे हैं धर्मगुरु हमारे, वो उनके परिवार ने सैकड़ों एकड़ ज़मीन अपने नाम पे दर्ज करा ली। वक्फ बोर्ड जानबूझ के हारता गया, पैरवी नहीं की, सेटिंग गेटिंग हो गई, जानबूझ के हारते चले गए, वो जीतते चले गए, वो ज़मीनों को बेच रहे हैं, ऐश ले रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं है। भाई ऐसे कैसे? उनके बड़े तो कहते थे हमारे बदन के कपड़े भी दरगाह साबिर पाक की अमानत है। आज वो मालिक बने घूम रहे हैं और ज़मीनों को बेच रहे हैं। खुलेआम नंगा नाच हो रहा है, कोई कहने सुनने वाला नहीं। जब कोई बोलता है तो कहते खामोश, अपने मुस्लिम धर्मगुरुओं के खिलाफ नहीं बोलते, ऐसे अच्छी बात नहीं है। तो ये तो गलत बात है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ ना उठाएं क्या? हमारा मानना है ये जो आवाम का हक है, ये जो गरीबों का हक है, ये जो मजलूमों का, इस पे डाका नहीं डलने देंगे, ईमानदारी से। इसीलिए मैं केंद्रीय मंत्री जी से मिला, किरण रिजिजू जी से, और मैंने वहाँ जाके डिमांड की दिल्ली में। मैंने कहा देश के अंदर, देश की आज़ादी से लेके आज तक जितने भी प्रदेश हैं और जितने वक्फ बोर्ड हैं, इनमें सबसे बड़ा बंदरबाट हुआ है, सबकी सीबीआई इंक्वायरी कराई, इंक्लूडिंग उत्तराखंड। मेरे 2 साल की कार्यकाल की भी जांच हो। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, सदके, ज़कात, खैरात का पैसा खाया है, इनकी जगह सलाखों के पीछे हमारे इन्हें भेजना पड़ेगा, तब कहीं जाके सुधार होगा। बहुत ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूँ, और मेरी नीयत है कि आप कहते हैं अरबों खरबों की संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, हमारे बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा है। हमारे पास लोग बात करते हैं अरबों खरबों की संपत्ति। मेरी बेवाएं, जिन बहनों को तलाक होता है, उनके पास घर चलाने के पैसे नहीं होते। अरबों खरबों की संपत्तियों का दावे करते हैं जिनके पास, कि तुम्हारे वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है। उनके बुजुर्ग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं मोदी जी का मुफ्त राशन लेने के लिए। से मुसलमान लाइन में लगता है कि मोदी जी का मुफ्त राशन ना मिले तो घर में घर चलाना मुश्किल हो जाए। ये असलियत है। ठेला लगाते हैं, ठेला लगाने के लिए खेल बन चुका है चंद लोगों के कोठे की, और जितना जब चाहते हैं तब उसे लूटते हैं, नोचते हैं, खाते हैं। कोई गरीब की सुध लेने वाला नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस मुहिम में सबको साथ आना चाहिए। मोदी जी मोदी सरकार जो प्रस्ताव लेके आई है, बहुत साफ गोई के साथ हमने उसको जेपीसी को भेजा है कि भाई वहाँ विपक्ष के साथी भी होंगे, ईमानदारी पे आइए, लेकिन भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। ये जो प्रॉपर्टी है, ये देश की संपत्ति है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता इस देश की संपत्ति पे अच्छे अस्पताल बने, अच्छे हॉस्पिटल्स बने, अच्छे स्कूल कॉलेजेस बने, जो हमारे बच्चों के काम भी आए और बाकियों के भी काम आए, प्रदेशों के काम आए, देश के काम है। कुछ पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़ो ना। दूसरों को देंगे नहीं, अपनी संभलनी रही है, दूसरों की प्रॉपर्टियों पे निगाह रखते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, देश की सरहद पर अगर शहीद होता है कोई मेरा सैनिक, तो क्या वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं, इतनी संपत्ति है, वो ये कहे मेरे पास भी ऐसा हक हो कि मैं भी कहूँ कि मुसलमानों की तरफ से भी मुस्लिम प्रॉपर्टी में शहीदों का भी हिस्सा है? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ उत्तराखंड में कोई सर्वे कराया आपने जब से आपके कार्यकाल था कि कितनी प्रॉपर्टी जो है ना उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के पास है, और कितनी इंक्रोचमेंट के दायरे में आ चुके हैं, कितनी बची हुई है? ज़्यादातर प्रॉपर्टियों पे कब्जे हैं, अवैध किराएदार बैठे हैं, और खुला नंगा नाच अपनी 25 रुपए की रसीद कटवाते हैं और 25,000 वाले को किराए पे दे रखा है। ये तो खुला मतलब शरीयत के भी खिलाफ है, दीन के भी खिलाफ है, दुनिया के भी खिलाफ है। ना शरीयत को मानते हो, ना देश के कानून को मानते हो, भाई मानोगे किसे? लूट सिर्फ कांग्रेस के या दूसरे दलों के नेता बैठे हुए हैं, भूमाफिया बैठे हैं, कब्जे करे रहो, बैठे रहो, डकारते रहो, कोई कहेगा नहीं। विरोध करोगे तो अरे ये तो मुसलमानों के दुश्मन हैं, ये तो मुसलमानों का बिगाड़ना चाहते हैं, ये कह के नहीं बच सकते आप।
मुसलमानों का हक आपने जो खाया है, एक एक पाई पाई का हिसाब लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक मामला जो है ना काफ़ी लंबे अरसे से जो है ना, जिसमें आपकी भी एक बाइट हमने ली थी, नंदा की चौकी का एक मामला था, जहाँ पर दरगाह भी है, मंदिर बन चुका, इंक्रोचमेंट हो चुका। दूसरा मामला आया था कांवली के कब्रिस्तान वाला जो है ना, तो उस तरफ भी क्या आपकी नज़र है कि जो वहाँ पर गलत हुआ है वो सही होना चाहिए? एक स्पेसिफिक जगह नहीं है, हम तो सारी प्रॉपर्टी को कह रहे हैं, जो भी अवैध कब्जेदार बैठे हैं, एक को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए कह रहे हैं वक्फ की ज़मीन वक्फ के काम है, देश के काम है, प्रदेश के काम है, तो चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा, कुछ लोगों को ये थोड़ा सा बता दीजिएगा कि वक्फ की ज़मीन का असली हकदार कौन होता है, ताकि जो है ना दर्शक भी ये जान लें कि वाकई वक्फ क्या है और इसका असली हकदार कौन है। असली हकदार गरीब है। मोहम्मद साहब ने जब आप थे तो आपने एक बाग ख़रीदा था और आपने कहा था इस बाग से जो आय होगी, जो इनकम होगी, वो गरीबों के काम आएगी। अब मुझे बताइए, उन्होंने गरीबों को कहा था, मुसलमानों का भी नहीं कहा था, लेकिन क्या ये वक्फ गरीबों के काम आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये गैर शरई हैं, ये पूरी तरह से लूट है। इस लूट को रोकने के लिए मैं मीडिया के साथियों से भी अनुरोध करता हूँ और आवाम से भी मैं अनुरोध करता हूँ, आप जाइए ना मुस्लिम इलाकों में, आप तो जाते रहते हैं, पूछिए ज़रा कि क्या कभी किसी को वक्फ से लाभ मिला? अगर वक्फ से लाभ नहीं मिला तो ये जो आपा पीट रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये मुसलमानों के साथ बहरूपिये हैं, ये धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ये कुछ चंद लोग हैं, चंद परिवार हैं, चंद मुतवल्ली हैं, चंद ठेकेदार हैं जो वक्फ को लूटते रहते हैं, अभी भी लूटना चाहते हैं। ये देश की संपत्ति है, देश के काम आनी चाहिए, हमारा यह मानना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, शादाब शम्स जी से मैंने बातचीत की और बात वाकई ये सच है कि वक्फ पर जो है ना यतीमों का हक़ होता है, गरीबों का हक़ होता है, और इसी हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए शादाब शम्स ने एक आवाज़ उठाई है, और आवाज़ अंजाम तक कब तक पहुंच पाती है ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी मनबर रावत के साथ मैं वकील अहमद, खबर उत्तराखंड, देहरादून।